पूर्व संक्रात्मक अवस्था। पूर्व संक्रात्मक अवस्था यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा नई सूचना अनुभवों संग्रह करता है। इस अवस्था में बच्चों को सोचने की क्षमता में परिवर्तन आता है और वह अपने चारों ओर दिखाई देने वाली वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। अनेक प्रकार के प्रतीक उसकी स्मृतियों से जुड़े रहते हैं तथा प्रतीकों की प्रक्रियाओं से जोड़ने उदाहरण लगता है। उदाहरण के लिए जब वह परिवार के कोई सदस्य जूते पहनते हैं तो समझता है कि वो कहीं जा रहे हैं। इस अवस्था में शब्द का उच्चारण करने लगता है और उसका शब्द ज्ञान को बढ़ाता है। इस आयु में बच्चा स्व केंद्रित होता है। वह निर्जीव वस्तुओं को वास्तविक मान कर घंटों खिलौनों से खेलता रहता है। वह अधिकतर ख्याली दुनिया में खोया रहता है। यथार्थ की अपेक्षा कल्पना में अधिक महत्व देता है। तर्क देने पर समझने की कोशिश नहीं करता है। उदाहरण के लिए छोटा वह चौड़े ग्लास की अपेक्षा पतले व लंबे ग्लास को बड़ा समझता है। समझने पर भी दोनों ग्लास बराबर हैं, ये समझने के लिए तैयार नहीं होता है। इस आयु के वर्ग के प्राय यथार्थ से दूर अत्यधिक कल्पनाशीलता और सृजनशीलता में अधिक विश्वास रहता है। अब हम बात करते हैं मूर्त संक्रात्मक अवस्था। यह 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवस्था तो इसमें बच्चे अधिक व्यवहारशील व यथार्थवादी हो जाते हैं। वे कल्पना को वास्तविकता में अंतर करना सीख जाते हैं तथा सच्चाई को समझने लगते हैं। वे बच्चे पारिवारिक रिश्ते समझने लगते हैं और इनके विचार क्रमबद्ध व तर्कयुक्त होने लगते हैं। बच्चे में अब संकल्पना का निर्माण करने की क्षमता आ जाती है। वह वर्गीकरण कर सकता है, वह श्रेणीकरण भी बना सकता है, सोच विचार कर सकता है। यही कारण है कि इस आयु के बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। अमूर्त संक्रात्मक अवस्था। किशोर संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ सोपान पर होते हैं। इसमें अमूर्त संक्रात्मक अवस्था औपचारिक संक्रिया अवस्था होती है। 11 से 17 वर्ष 18 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में किशोर विविध विषयों पर सोचना प्रारंभ कर देता है। उनके विचार विमर्श में तर्क आ जाता है। अब किशोर परिपक्व कल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है। वह बातों की बारीकी, संबंधित क्रमबद्धता आदि को समझने लगता है। प्रतिबद्धता, प्रतीकात्मकता, शब्द, उपमा आदि शब्द का आशय समझने लगता है। ठोस से औपचारिक क्रियाकलापों में परिवर्तन। इस अवस्था में बालक विविध प्रकार के तर्क वितर्क, चिंतन व परिकल्पना करने लगता है। किशोर किसी भी समस्या के समाधान के लिए विविध संभावित विकल्पों के बारे में सोचता है। उनके विचार अब वास्तविकता के से संभावित तक बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी एक दिन पिता के ऑफिस में कुछ खराब मन से स्थिति से लौटने पर छोटा बालक उससे घबरा सा जाता है, किंतु किशोर ऐसी स्थिति में कई संभावित कारणों पर विचार करता है। अपने पिता की स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, पिता का ऑफिस में सहयोगी मित्रों से कुछ तनाव हो गया है, पिता का अपने अधिकारों से कुछ झगड़ा हो गया है, पिता का स्थानांतरण आदेश प्राप्त हुए हैं, पिता की पदोन्नति होते होते रह गई है, किसी अन्य मिल गई है, आदि आदि। इस प्रकार के निर्णय के पहुंचने से पूर्व किशोर कभी भी कल्पनात्मक स्थिति का विचार करते हैं। सभी कल्पनात्मक स्थिति का विचार करते हैं। किशोर अब मुंह जबानी ही गणित, विज्ञान, तर्क वितर्क कई सवालों को समस्या को सुलझा लेता है। किसी भी सवाल या प्रश्न को पूछे जाने पर किशोर के मन स्थिति में उस परिस्थिति का चित्रण हो जाता है जिसके बल पर वह समस्या समाधान बौद्धिक क्षमता द्वारा कागज कलम के बिना ही वस्तु विशेष के सामने देखे के बिना भी कह सकता है। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे को गणित के साधारण गुणा भाग जोड़ बाकी पहले वस्तु दिखाकर फिर हाथ उंगलियों को गिनकर कागज कलम द्वारा पकड़ने लगते हैं। जब एक किशोर मस्तिष्क में चित्रण द्वारा जोड़ बाकी गुणा भाग मुजबानी बिना कागज कलम के कर सकता है। किशोरावस्था आते आते बालक में सोचने विचारने क्षमता में क्रमबद्धता आ जाती है। उदाहरण के लिए छोटे बालक को ड्राइंग करने के लिए देने पर बहुत मनपसंद चित्र बनाकर उसमें उसकी पसंद के रंग भरने, चाहे वह रंग वहाँ उपयुक्त हो या नहीं हो। किशोरों को ड्राइंग के विषय दिए जाने वाले पर विषय वस्तु का मन करके मस्तिष्क उसका चित्रण और उसके भरने रंगों का खाका खींचता है। फिर कागज पर हल्के हाथ से बाह्य स्वरूप बनाएगा। स्वरूप बनने और उसमें क्रमिक विकास से हल्के से गहरे रंग भाग वास्तविक आकर्षण सजा के बाद अंतरिम सज्जा प्रदान करेगा। उससे उसकी तस्वीर बहुत ही आकर्षक वास्तविक प्रतीत होती है। आपने पूर्व में पढ़ा कि किशोरावस्था दिव्या स्वप्न की अवस्था है। इस समय किशोर बैठे बैठे ही बहुत सी कल्पनाएं करने लगता है। कल्पनाओं में तो बहुत सी समस्याओं को सुलझा भी लेता है। जैसे चिड़िया के पंख होते हैं, लेकिन अगर उसके पंख लगा दिए जाएं तो क्या वे उड़ सकेगा? ऐसे प्रश्नों का तार्किक परीक्षण कर हाँ या ना में जवाब देते हैं। किशोर
इस विविध प्रकार की क्रिया जैसे योग, पारस्परिक संबद्धता, व्यक्तिक्रम निषेधीकरण करने लगता है। उदाहरण के लिए, जब दो या अधिक वर्गों के आपस में जोड़कर एक बड़ा वर्ग बनता है, जैसे वृद्ध पुरुष सभी स्त्रियां, पुरुष सभी वृद्ध। किशोर इसे व्यक्तिक्रम में भी समझ सकते हैं, जैसे सभी वृद्ध सभी पुरुष, सभी स्त्रियां, या सभी या फिर सभी वृद्ध पुरुष, सभी वृद्ध स्त्रियां। पारस्परिक संबद्धता की प्रक्रिया द्वारा वे विविध रास्तों से एक ही लक्ष्य को पहुंचने के सक्षम होते हैं। जैसे कि वो जानते हैं 3 × 2 बराबर 24 होता है, तो 2 × 3 × 4 बराबर 24 के बराबर होगा। निषेधीकरण की प्रक्रिया में इस उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए कक्षा में कुल 25 विद्यार्थी हैं तथा एक दिन भारत बंद परिणाम स्वरूप कक्षा में 25 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, तो उस दिन कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित होंगे? किशोर इस प्रश्न का उत्तर देगा कि एक भी नहीं। तरुण किशोर की बौद्धिक प्रक्रिया मात्रात्मक, गुणात्मक व प्रभाव पर आधारित होता है। किशोर एक साथ कई कारकों को जोड़ सकता है। वह परिस्थितियों को नए से नए स्वरूप में देखकर तर्क कर सकता है, दूसरे के सलाह मशवरे पर आसानी से विश्वास नहीं करता है, वरन अपनी स्वयं की राय कायम करता है। संज्ञानात्मक विकास के कारण एक किशोर में बालक की तुलना में निम्न परिवर्तन हम देख सकते हैं। किशोर तीव्र आलोचक तो होता ही है, उनका अपने आसपास के लोगों से वातावरण के देखने परखने के नजरिया तार्किक व विश्लेषणात्मक होता है। इससे उसके व्यक्तिगत, सामाजिक, संवेगात्मक स्तर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आलोचनात्मक प्रवृत्ति के कारण ही किशोर अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों की कमियों को चिन्हित करने लगता है, जिससे माता पिता किशोर के बीच विवाद और तनाव की स्थिति बन जाती है। हमारे भारतीय माता पिता अभी तक बढ़ते किशोरों की आलोचना को सहन नहीं कर पाते और उनके संबंध बिगड़ जाते हैं। उत्तर किशोरावस्था आते आते किशोर अपने से बड़ों के साथ सहायक बनकर कार्य करना पसंद नहीं करता है। अपनी बढ़ती हुई आलोचनात्मक क्षमताओं के कारण वे स्वयं की काल्पनिक प्रतिमान स्थापित करते हैं, स्वयं के संसार में एक बड़ा सुधारकर्ता समझने लगते हैं। किशोर ये मानते हैं कि वे बड़े साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अतः फलतः वह काल्पनिक द्रोही बन जाते हैं। युवा होते होते वह विद्रोह की भावना स्वयं ही खत्म हो जाती है। संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ किशोर स्वयं की एक अनोखी सी भाषा विकसित कर लेता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश का संगम होता है। एक ही वाक्य में कुछ अंश इंग्लिश के रहेंगे, कुछ वाक्य हिंदी के रहेंगे, जैसे कि लेट्स गो फॉर एक पिकनिक, बड़ा मज़ा आएगा। ये बहुत ही शिक्षकों के, बड़े बुजुर्गों के नए नए अनोखे नाम रखते हैं, जैसे कड़क शिक्षक, भयंकर, सदैव डांटते रहने वाले शिक्षक, माता पिता को बिजली, बादल कैसे नाम जैसे देते हैं, बोर होना, मूड ठीक नहीं होना जैसे वाक्यांशों के मुख्य संवाद इसमें हम देख सकते हैं। किशोर अपने रूप, रंग व आकृति के बारे में बहुत ही जागरूक होता है। उसके सीमित समझ के कारण वे महसूस कर सकते हैं कि सारी दुनिया उन्हें देख रही है। फलतः वे घंटों शिष्यों के सामने खड़ा होकर काल्पनिक दर्शनों के रूप में स्वयं को निहारते रहते हैं। बहुधा किशोर सृजनात्मक होता है, अतः माता पिता और बड़े बुजुर्ग उसकी सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। बौद्धिक क्षमता के बढ़ने के साथ साथ सृजनात्मकता भी बढ़ती जाती है। उनकी सृजनात्मकता के भरपूर विकास के लिए घर विद्यालय वातावरण का दोस्ताना, कुछ लचीलापन लिए हुए होता है। ज्ञानात्मक विकास के साथ साथ किशोरों का दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति भी वृद्धि हो जाती है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनकी काल्पनिकता धनात्मक सुनिश्चितता हो जाती है। अब वह सपनों में असफल होने पर भय नहीं लगता है, क्योंकि वे बुरे अनुभवों के जूझने के लिए सक्षम हो जाते हैं। दिवा सपने देखने की प्रवृत्ति कल्पनाओं में समस्याओं को, संभावित विकल्पों की जांच परख कर लेते हैं। किशोरों में बौद्धिक विकास के साथ साथ दीर्घकालीन निश्चित देखने की प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनकी परिकल्पनाएं धनात्मक सुनिश्चित होती जाती हैं। अब उन्हें सपनों के असफल होने का भय नहीं लगता, बुरे अनुभवों के जूझने में सक्षम हो जाते हैं। दिवा सपने देखने की प्रवृत्ति के कल्पनाओं में अपनी समस्याओं को, कई संभावित विकल्पों की परख लेते हैं। किशोरों में बौद्धिक विकास के साथ साथ दीर्घकालीन मूल्यों के निश्चित होने लगते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ स्वार्थ व आत्मवाद की भावना भी कम होने लगती है। किशोरों के तर्क वितर्क, मूल्य व अभिवृत्तियां विकसित होने लगती हैं।
इससे वे आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्रता की दीर्घावधि मूल्य स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था विशेषताओं को विकसित करते हैं। तार्किक चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता, वास्तविकता में समझना, अंतर समझना, वास्तविक अनुभवों, काल्पनिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समता करना, परिकल्पनाओं का विकसित करना। ये हमारा सेकेंड लेसन हुआ। इसमें संज्ञानात्मक सामाजिक विकास हमने पढ़ा है।